नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इस अवसर पर भव्य आयोजन की तैयारी है। पहली नजर में तो यह कहा जा सकता है कि इसमें क्या खास बात है। हर सरकार अपनी वर्षगांठ पर भव्य आयोजन करती है, लेकिन बघेल सरकार के इस आयोजन के खास मायने हैं, उनके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं और 2014 के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव के बाद खुद को उनके अनुरूप ढालने की मजबूरी भी। दरअसल इस पूरे आयोजन की थीम भगवान राम पर है और आयोजन की तैयारी इतनी भव्य है कि भ्रम हो सकता है कि ये कांग्रेस शासित राज्य है या फिर बीजेपी। बात यहीं तक सीमित नहीं है, भगवान राम से एक नया रिश्ता भी जोड़ा जा रहा है, मामा भांजे का। और वजह यह है कि कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ में है। सरकार कह रही है इस रिश्ते से भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हुए। भांजा तो प्रिय होता है और मजे की बात यह है कि यह आयोजन बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उसे मालूम है कि भूपेश बघेल सरकार जितनी मासूमियत से भांजे राम पर न्यौछावर हुई जा रही है, उसका राजनीतिक संदेश उतना मासूम है नहीं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का किसानों को लेकर विवादित बयान सामने आया। किसान सम्मेलन से एक दिन पहले वे उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को देशद्रोही और विदेशी शक्तियों के पैसों पर पलने वाला बता दिया। कमल पटेल के बयान के बाद कांग्रेस ने उनका मंत्री पद वापस लेने की मांग की, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने पार्टी के मंत्री का बचाव किया। आंदोलन कराने मानो वो फॉर्चूनर गाड़ियां, चार झंडे वाली गाड़ियां वो आंदोलन के अंदर भाई विस्तार से खाना आ रहा है। वो कैसे देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, है ना। जो टुकड़ा टुकड़ा कहेंगे वो बैठे हैं, पाकिस्तान वाले बैठे हैं। तो ये लोग देश को मजबूत होना देना नहीं चाहते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं पूरा देश का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर मंडल का प्रशिक्षण शिविर नर्मदा भवन में आयोजित किया गया। टीटी नगर मंडल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और मंच पर जाने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। मुख्यमंत्री शिवराज ने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर वक्ताओं को सुना और इस दौरान शिवराज सिंह ने ड्रग और भूमाफियाओं को चेतावनी दे डाली। कुछ भी हो, लेकिन पहले कार्यकर्ता हैं, इसलिए अनिवार्य है कि हर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में भाग ले, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी और पद पर हो, और भाग ले। इसका मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री आए तो भाषण दे, वो स्वयं भी प्रशिक्षण प्राप्त करे एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते। और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते बदमाशों, ड्रग का कारोबार करने वाले, ड्रग माफिया, चाहे भूमाफिया, चाहे मसल का उपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने वाले, अवैध काम करने वाले कोई भी हो, मध्य प्रदेश में उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। कानूनी कार्रवाई भी होगी, आर्थिक कमर भी तोड़ दी जाएगी। कार्रवाई लगातार चल रही है। उधर सुकमा के आईईडी ब्लास्ट में शहीद सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विकास सिंघल को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि विकास कुमार ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी शहादत दी। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और तेज होगा। आपको बता दें, 208वीं कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार सिंघल रविवार को किस्टाराम थाना इलाके के सर्चिंग पर निकले थे। सुकमा के गांव कांसाराम के पास एक नाले के करीब उन्हें कुछ संदिग्ध वस्तु दिखी। जांच में पता चला कि वहां नक्सलियों ने आईईडी लगाया है। वे आईईडी को डिफ्यूज करने में जुट गए और इस दौरान बम फट गया और हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया था।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार शहीद हो गए। जवान की शहादत की खबर को सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें, जनपद के गांव पचेंडा कलां निवासी विकास कुमार सिंघल सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन में डिप्टी कमांडेंट थे। वहीं एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों की ओर से बिछाई गई आईईडी सुरंग में हुए विस्फोट में डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार सिंघल शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर देर रात उनके गांव पहुंचेगा। एडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से शहीद के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, गांव में सड़क का नाम शहीद के नाम पर और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ में पदस्थ न्यायमूर्ति वंदना कसेरकर का रविवार सुबह कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे 60 साल की थी। उनका इंदौर के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। विदेश की दूसरी हाईकोर्ट जज हैं जिनका कोरोना से निधन हुआ है। पिछले हफ्ते गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जीआर उधवानी का भी महामारी के चपेट में आने से निधन हो गया था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय न्यायमूर्ति वंदना कसेरकर के निधन का दुखद समाचार मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस वज्रपात के सहने की क्षमता दे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों अपने गृह नगर छिंदवाड़ा में हैं और 6 दिन के लिए जिले में आए हैं। कमलनाथ यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। सोमवार को भी उन्होंने जिले के सौंसर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं भी आराम करना चाहता हूं। इसके बाद जब दोबारा सीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तब संन्यास लूंगा जब छिंदवाड़ा की जनता चाहेगी। आपने बोला कि राजनीति से संन्यास प्रदेश की कांग्रेस को आपकी बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं द्वारा कुछ स्थानों के नाम बदलने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। वहीं राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि समाधान कारक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जगहों के नाम परिवर्तित किए जाने में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ये पुनर्जागरण का दौर है। अगर समाधान कारक तथ्यों एवं प्रमाणों और संविधान के आधार पर राज्य के कुछ स्थानों के नाम बदले जाते हैं तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन होने चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से लगातार राहत मिल रही है। हालात ये हैं कि कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 500 से भी कम हो गई, जिसमें ज्यादातर होम आइसोलेशन में उपचार करवा रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के 2093 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है, लेकिन सोमवार को सिर्फ 174 मरीज भर्ती रहे और इस प्रकार कोविड वार्ड में करीब 82% पलंग खाली है। ये स्थिति 23 सितंबर से बरकरार है, क्योंकि इस बीच ज्यादातर दिन ऐसे रहे जब कोरोना से स्वस्थ होने पर अस्पतालों से ज्यादा लोगों को छुट्टी दी गई, जबकि नए मरीज कम मिले। इधर चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन ठंड जोर पकड़ने के बाद इसका खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए नागरिकों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलना चाहिए। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से लगातार राहत मिल रही है और हालात ये हैं कि कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या अब 500 से भी कम हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर होम आइसोलेशन में उपचार करवा रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के 2093 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है, लेकिन सोमवार को सिर्फ 174 मरीज भर्ती रहे और इस प्रकार से कोविड वार्ड में करीब 82% पलंग खाली हैं। ये स्थिति 23 सितंबर से बरकरार है, क्योंकि इस बीच
ज्यादातर दिन ऐसे रहे जब कोरोना से स्वस्थ होने पर अस्पतालों से ज्यादा लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि नए मरीज कम मिले। इधर चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन ठंड जोर पकड़ने के बाद इसका खतरा बढ़ सकता है। बीते 2 दिन से बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। हल्की बारिश के साथ ही सुबह से कोहरे का असर बना हुआ था, जो पूरे दिन बना रहा। सूर्यदेव बादलों की आगोश में रहे। बारिश और कोहरे के चलते सुबह के समय ठंड का असर धीरे धीरे तेज होने लगा। पचमढ़ी में न्यूनतम पारा 5 पर आ गया, जिससे वहां पर कपकपाने वाली सर्दी शुरू हो गई। तो वहीं मुख्यालय पर अभी रात का पारा 19 पर है। बादलों के कारण यहां पर अभी सर्दी का असर ज्यादा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बादल हटने के बाद ठंड का असर तेज होगा। तो वहीं जल्द ही शीतलहर की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन इसी तरह के मौसम की संभावना है। तापमान में हल्की घट रहने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र में अभी शीतलहर का असर कम है, लेकिन सप्ताह के आखिर तक शीतलहर के चलने की संभावना बन रही है। तो पिछले 2 दिन से बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। हल्की बारिश के साथ ही सुबह से कोहरे का असर बना हुआ था, जो कि पूरे दिन बना रहा। सूर्यदेव बादलों के आगोश में रहे। बारिश और कोहरे के चलते सुबह के समय ठंड का असर जो है वो धीरे धीरे तेज होने लगा है। अगर बात करें पचमढ़ी की, तो यहाँ न्यूनतम पारा 5 पर आ गया, जिससे यहाँ पर कपकपाने वाली सर्दी जो है वो शुरू हो गई है। तो वहीं मुख्यालय पर अभी रात का पारा 19 पर है। बादलों के कारण यहाँ पर सर्दी का असर ज्यादा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बादल हटने के बाद ठंड का जो असर है वो तेज होगा। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राज। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को कोरोना जुमला बताया। लॉकडाउन के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा, चुनावी जुमला 15 लाख, अकाउंट में कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। आपको बता दें, राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार कोरोना वायरस को लेकर की गई तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर पीएम नरेंद्र मोदी के रुख पर भी सवाल खड़े किए थे। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यूपी में आए दिन अपराधों की घटना सामने आती है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश से करिए ना, उससे बुरी कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं नहीं है कैलाश विजयवर्गीय जी। और माननीय गृहमंत्री जी से कहूंगा कि बिहार का कोई भी अखबार उठा के देख ले, पहले से आखिरी पन्ने तक, कहीं भी अगर खून खराबे, डकैती, लूट वगैरह की घटना ना होना तो फिर बात करिएगा। कुछ केंद्र राज्य संबंध में कुछ चीजें हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किसका मसला है, आपको सलाह देनी हो दीजिए। वहां तो सलाह देने के लिए खुद संविधान के संरक्षक बैठे हुए हैं, वो टेलीविजन के लाइव डिबेट में आकर के भाषण देते हैं। तो इस तरह की चीजों से क्या हो रहा है। आप बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भाजपा के मित्रों, आप बंगाल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुरुदेव की धरती। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन इन दिनों श्रीनगर में हैं, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव की कमान संभाले हुई है। लेकिन शाहनवाज लगातार किसानों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। अब उन्होंने जम्मू कश्मीर में चल रही तैयारी के बारे में बताया। के अंदर डीडीसी के इलेक्शन में जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, जिस तरह कल डल लेक में भारत का झंडा और भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा लहराया है, जो लोग ये कहते थे कि यहाँ बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज भारत माता की जयकार के साथ भारत का झंडा लहरा रहा है। सदूर इलाके में भी मेरी सभा हुई है और उन सब इलाके में जिस तरह लोगों ने जज्बा दिखाया है, जिस तरह इस मुल्क से मोहब्बत दिखाया है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्यार दिखाया, जिस तरह कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की, इस बात का एहसास इस इलाके में है। तो जो दुख दर्द में काम आएगा यहाँ की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञापन संबंधी कार्य में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने के लिए एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की शुरुआत की है। सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने इस सिस्टम को लॉन्च किया। इस प्रणाली से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के विज्ञापन, रिलीज ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे समाचार पत्रों और मीडिया हाउसेस के विज्ञापन बिलों का भुगतान समय पर हो सकेगा और उनकी शिकायतें दूर होंगी। ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर्स एंड बिलिंग सिस्टम, यानी अभी आगे से जितना भी सिस्टम होगा उसमें पहले तो ऑनलाइन जनरेशन और अप्रूवल ऑफ मीडिया प्लान, जो हमारी मीडिया प्लान है उसके अंदर ऑनलाइन सारे सिस्टम बनेंगे, ताकि जो हमारा जो रिलीज ऑर्डर्स हैं वो सेपरेट रिलीज ऑर्डर्स में बनेंगे। अभी तक क्या होता था कि मल्टीपल रिलीज ऑर्डर एक ही बार एक ही यानी फाइल में उनको शुरू किया जाता था, और बाद में फिर जब पेमेंट का सिस्टम आता था तो आप लोगों की ओर से जो पेमेंट की डिमांड आती थी, फिर उन सबको जब तक एक रिलीज ऑर्डर के सारे जितने भी अप्रूवल नहीं हो जाता था, पूरे सभी रिलीज ऑर्डर का मिला करके उस एक फाइल के, तब तक वो पेमेंट रिलीज नहीं होती थी। मानो 50 रिलीज ऑर्डर हैं, जब तक 50 के 50 अलग अलग जगह के सारे इकट्ठे नहीं आएंगे, 49 भी आ गए एंड इवन 1 इज बैलेंस, तो 50 के 50 अटके रहते थे।
तो अब आगे से हमने ये क्या कि हर एक का सेपरेट रिलीज ऑर्डर बनेगा, हर एक ऑर्डर का, हर एक उसका जो हमारा जो एडिशन का, हर एक एडवर्टाइजमेंट का। वहीं उत्तर प्रदेश के मालवीय गृह आवास बंदायूं में तमाम संगठनों के किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर अपना एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश सक्सेना से खास बातचीत की। पूरे देश भर में कृषि अध्यादेशों को लेकर के विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। आज बदायूं में मालवीय आवास पर तमाम संगठनों के किसान मौजूद हैं और यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये अपना विरोध जता रहे हैं। बस इनकी एक ही मांग है, जो कृषि अध्यादेश है इनको रद्द किया जाए। हमारे साथ में तमाम किसान नेता हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सक्सेना, बरेली मंडल प्रवक्ता हूँ मैं। और हमारा ये कहना है कि मोदी सरकार जो निरंतर तरीके से झूठ बोल रही थी कि ये आंदोलन पंजाब का, हरियाणा का है, आज पूरे देश में आह्वान किया गया है और देश भर का किसान जिला मुख्यालयों पर है। तो किसान ये आंदोलन पूरी तरीके से फैल चुका है और हिंदुस्तान में पूरा किसान एकजुट है और एक मत है। ये तीनों अध्यादेश वापस होने चाहिए, एमएसपी के लिए कानून के दायरे में लाना चाहिए। इन तीनों पर कोई भी सहमति सरकार नहीं बना रही है और कह रही है हम वार्ता कर रहे हैं। सरकार कह रही है हम वार्ता करने को तैयार हैं, किसान अपनी बात मानने को तैयार नहीं है कि वो बात करने को तैयार नहीं है। तो जब तीनों कानून अध्यादेश जो लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं और जो हम कह रहे हैं कि हमारा किसान कह रहा है, एक मत से कह रहा है, एक स्वर से कह रहा है, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, वो कह रहा है। और मोदी जी ने एक इसके प्रोपगंडा और चालू कर दिया है कि 10-10, 20-20 किसानों के प्रतिनिधि मंडल बुलाकर और उनसे ज्ञापन ले रहे हैं ये कानून अच्छे हैं। इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और किसान जो है वाकई में इन कानूनों को लिए स्वीकार नहीं करेगा। वार्ता हमारी इसी बात पे होगी, ये तीनों कानून करना चाहिए। धरना प्रदर्शन ये आपका कब तक चलेगा लगभग? ये धरना प्रदर्शन आज जिले मुख्यालय का एक ही दिन का था, एक दिवसीय है। बाकी जो है दिल्ली में चल रहा है जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी और यहाँ से हाई कमान से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसी तरीके से काम चलता रहेगा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये किसान नेता हैं, इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये धरना जो है वो लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन सौरभ पाल के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़ बदायूं। अगली खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पर बिजली बोर्ड मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों ने नौकरी की मांग को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह के घर के सामने आयुर्वेदिक अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़कर संघर्ष किया। और इस दौरान महिलाओं ने कहा कि उनके पिताजी अहमदगढ़ में बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से विश्वास दिलाया गया था कि उनकी जगह पर एक परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलेगी, लेकिन आश्वासन के सिवा अब तक कुछ नहीं मिला। तो साथ ही कहा कि हमने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें लिखा है कि अगर हमें ठंड में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार बिजली बोर्ड प्रशासन होगा। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੜੇ ਰਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ पूरी ਹੁੰਦੀ। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। कम ब्रेक,
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक